भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 56 नंबर है। इसमें लिख रहे हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब ये सारी क्वालिटीज बता रहे हैं। अर्जुन ने अभी पूछा कि स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। अब ये एक एक करके उसका वर्णन कर रहे हैं। तो पहला पहला क्या बताया? कामना रहित बताया था। आज ये क्या बता रहे हैं? जो दुखों और सुखों में उद्वेग में नहीं आता। मनुष्य क्या होता है? क्या, जब आपको बहुत सुख मिल रहे हैं, आप कितनी हलचल में होते हैं। शादी होती है घर में, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कार्ड देना है, ये करना है, शॉपिंग करनी है, दौड़ रहे होते हैं कितने महीने। उद्वेग, हलचल अंदर में होती रहती है। ये नहीं कि खाली दुख में, दुख हो रहा है तो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है, अंग शिथिल हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है काम में। कोई दुख तो आ जाए, डिप्रेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, इतना बड़ा दुख हमारे ऊपर आया। ये साधारण व्यक्ति के लक्षण होते हैं। दुख में दुखी, सुख में सुखी। आज गाड़ी आ गई, खुश हैं, नौकरी लग गई, बहुत खुश हैं, प्रमोशन हो गया, पद मिल गया, नेता बन गए, बहुत खुश हैं, रिचेस्ट पर्सन बन गए, बहुत खुश हैं, बहुत पैसा आ गया, लॉटरी निकल गई, आप कूदेंगे। ये साधारण मनुष्यों के लक्षण हैं। दुख आया तो रोना आएगा, इसमें रोना तो आएगा ही ना। मान में खुश, अपमान में दुखी, है? ये चलता है। लाभ में खुश हो जाएंगे, हानि में दुखी हो जाएंगे। आज प्रॉफिट हुआ, बहुत खुश हैं, हानि हुई तो दुखी हो रहे हैं। ये साधारण मनुष्यों के लक्षण होते हैं। पर यहाँ पे किसके लक्षण बता रही है? ज्ञानी के, स्थित प्रज्ञ, जो स्थिर है जिसकी बुद्धि, उसके लक्षण बता रहे हैं कि वो दोनों में सम रहता है। उसके अंदर हलचल, आप अंदर कोशिश करके देखिए। साधारण मनुष्य तो बोलेगा ज्ञान में ये तो नॉर्मल है, दुख में दुखी नहीं होंगे। नहीं क्या, हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, ऐसी परिस्थिति हो गई, किसी का वियोग हो गया, कोई चला गया, किसी ने शब्द बोल दिए, किसी ने व्यवहार कर दिया, ऐसा कोई नुकसान हो गया, तो हम दुखी नहीं होंगे। इसको नेचुरल बोल रहे हैं। पर नहीं, ज्ञानी जो है वो दुख में दुखी नहीं होता। हमारा, क्योंकि सुख में भी इसका प्रभाव आपके ऊपर गलत पड़ सकता है। हम सोचते हैं कि सुख है। आ- अक्सर कभी एक बार तो हमने सुना, खाली दुख में अटैक नहीं पड़ा, ये नुकसान हो गया तो अटैक पड़ गया। एक को बड़ी खुशी हुई, उसके घर में कोई एक बहुत खुशखबरी आई है, हाँ ऐसा हो गया, सीधा अटैक हो गया। शादियों में अटैक होते हैं अक्सर ही। बहुत खुश होते, नाचते हैं, नाचते नाचते गिर गया बारात में, उद्वेग में आते हैं। एक व्यक्ति की लॉटरी निकली। अब वो बेचारा साधारण सा व्यक्ति था, बड़ा पैसा, एक बड़ी लॉटरी निकली लाखों रुपए की, आजकल तो करोड़ हो गए। अब लाखों रुपए की जब लॉटरी निकली तो बड़ा, पत्नी को पता चला पहले, इसकी तो लॉटरी निकली है, इन्होंने खरीदा है लॉटरी का टिकट। तो बोली, पर इतने पैसे इसने कभी देखे ही नहीं, गरीब घर की थी, साधारण सा बेचारी ने लॉटरी खरीदता रहता था, निकल आई। बोले, पता नहीं क्या असर हो जाए इसका, इसका असर पता नहीं क्या हो इसके ऊपर है, हो सकता है अटैक हो जाए, क्या हो जाए। तो वो गई पंडित जी के पास, बोली, आप प्रसाद चढ़ाया? मंदिर में चढ़ाते हैं भाई लॉटरी निकली। पंडित में चढ़ा के बोली, पंडित जी देखिए, हमारी लॉटरी तो निकली है, बहुत खुशी की बात है, पर मेरे जो पति हैं उनको सीधा सीधा मत बताइएगा,
धीरे धीरे बताइएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं तो सीधा सीधा बता दूं। तो अभी हम भेजेंगे आपके पास उनको। आप धीरे धीरे बताइए कि लॉटरी निकली, कहीं इनके ऊपर कोई इफेक्ट ना आ जाए, कहीं अटैक ना पड़ जाए, कुछ बहुत खुशी में नाचने लगे, कुछ हो जाए। पंडित ने बोला ठीक है, तुम भेज देना। अब पंडित जी के पास जब वो उसको, उसकी वाइफ ने उसको भेजा कि जाओ पंडित जी तुमको बुला रहे थे, पंडित जी के पास ये धीरे धीरे उसको बोला, कहता है सुनो, अब निकली थी 1 लाख की, 1 लाख की लॉटरी निकली थी। तो बोला कि तुम्हारी 50,000 की लॉटरी निकली, कहता धीरे धीरे बताना है। तुम क्या करोगे? 50,000 की लॉटरी निकली तो तुम क्या करोगे? बोला हमने तो कभी देखा ही नहीं इतना पैसा। अगर 50,000 मेरे को निकल आए तो मैं आधा आपको दे दूंगा। मेरी लॉटरी निकली, आधा आपको दे दूंगा। अब पंडित को तो पता था लाख रुपए की लॉटरी निकली है, तो कह रहा आधा दे दूंगा तो माने 50 लाख मुझे मिल जाएंगे। खाली सोच के वो तो बेहोश होता होता पहले ही पादरी को अटैक पड़ गया, मुझे मिलने वाले। कैसे मनुष्य खुशी में भी उद्वेग में रहता है, पर ज्ञानी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। धन आ गया, पैसा हो गया, प्रमोशन हो गया, गाड़ी आ गई, बंगला हो गया, घूम आए हम लोग, यूरोप घूम आए, कोई फर्क नहीं। हाँ बोले हाँ कितना बढ़िया ले, कूदेंगे फिरेंगे, कोई ना कोई आपका खुशी में नाचने लगते हैं, दुख में दुखी होते हैं। और दुख भी क्यों होता है, कभी आपने सोचा? आप दुखी क्यों होते हैं? कारण खोजिए। तो दुख का पीछे कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं आपको सुख की चाहना है। जब आपके पीछे सुख की चाहना है तो ही दुखी है, नहीं तो दुख का कोई कारण नहीं है। आपको लाभ की आकांक्षा है, आपको हानि होती है तो दुख होता है। बहू प्यार से बोलना चाहिए, बहू को नहीं बोल रही है तो आपको दुख होता है। बेटा सुनना चाहिए, बेटा सुनता नहीं है, आज्ञा में नहीं है, तो आपको दुख होता है। नहीं तो दुख नहीं है, बस ये चलता रहे। सुख की आकांक्षा में मनुष्य दुखी होता है, कभी इसका आपने गौर नहीं। ज्ञानी सुख की आकांक्षा भी नहीं करता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, कभी बोला वो कामना रहित होता है। कामना रहित होइए, चित शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, कोई हलचल नहीं होगी। हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो हलचल है, कारण सुख की कामना बंद कर दीजिए, आप शांत होकर बैठ जाएंगे। आपने देखा है मछली बड़े मजे से तैरती फिरती रहती है, नदी में तालाब में फ्री घूम रही होती है। पर क्या होता है, मनुष्य को भी पता है मछली को फंसाना होता है तो क्या करते हैं, कांटे में फंसती है, पर कांटे में ऐसे नहीं फंसती है। वो क्या करता है, आटा लगा देता है मनुष्य, उस आटे को खाने के लिए वो आती है, ये बड़ा मजा आएगा। उस आटे को खाने आती है तो क्या करते हैं, आटे के साथ साथ वो कांटे में भी अटक जाती है, मुंह से खून निकलने लगता है। फंस गई, फंस गई। अब क्या था, आटे की चाहना, सुख की चाहना थी। मछली नहीं तो तैर रहे थे। आपके जीवन में बड़े स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके भीतर यदि कोई इच्छा है, कोई कामना है, सुख चाह रहे हैं, दुख उसके पीछे चलता हुआ आएगा। मछली फंस गई, आप भी फंस जाते हो। क्यों फंस रहे हैं, यही कारण है। कोशिश करिए तो यही आप खोजेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई इच्छा होगी दुख के पीछे। मृत्यु हो गई पति की, आप नहीं चाहते थे मरे, वही हम बोलते हैं मृत्यु का, तो मृत्यु का तो गम होगा ना, कोई हमारा चला गया दुख है। नहीं नहीं, आज कोई बुजुर्ग हो, 100 साल का हो, या बीमार हो, शरीर में पड़ा है, उसको बहुत सारी कैंसर है, बहुत सारी शरीर से सब चीज डैमेज हो गए, ऑर्गन, आप बोलेंगे इसको उठा लीजिए। मृत्यु कोई जरूरी नहीं है कि दुख का कारण हो। दुख का कारण आपके आपकी एक्सपेक्टेशंस है।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा बोलना चाहिए, गलत क्यों बोलना, वो गाली क्यों दे रहा है, उसको गाली नहीं देनी चाहिए, इसलिए पीड़ा हो रही है, इसलिए हलचल हो रही है। अपने अंदर से सारी इच्छाओं को गायब कर दीजिए, कोई दुख नहीं है। आज फूल गुलाब की चाहना नहीं करेंगे, आप बोले कांटा लग गया, कांटा लग गया। फूल नहीं तोड़ते तो कांटा क्यों लगता? वो तो फूल कांटे अपने जगह रखे हुए थे, उगा हुआ है बगीचे में, अच्छा आप गए तोड़ने के लिए, गए तोड़ने के लिए तो कांटा भी चुभा, तो पीड़ा हुई। ये सिक्के के दो पहलू बोले जाते हैं, ये सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञानी जानता है इसको, अज्ञानी नहीं जानता है, वो खाली एक ही तरफ देखता रहता है। आज हमने सिक्का है पढ़ा है, हमें उसका एक एक तरफ दिख रहा है, सन दिख रहा है, टेल नहीं दिख रही, हमने उठाया, खाली सुख दिख रहा है, उठाया तो उसके पीछे पीछे आएगा ना, दोनों कनेक्टेड है। ज्ञानी सुख की भी चाहना नहीं करता, दुख की तो कोई चाहना करता ही नहीं है, कोई भी दुख की चाहना करेगा? कोई नहीं करता है। चाहना किसकी करता है? सुख की। सारा समय सुखों के पीछे ही मनुष्य दौड़ रहा है, और इस दौड़ में थकता भी है, उद्वेग में भी आता है, टेंशन में भी आता है। क्यों? क्यों नहीं आप शांति से आनंद से बैठे रहे? ज्ञानी स्वयं में आनंदित रहता है, सुख भी क्यों चाहता है? और देखिए, अपने में उसको सुख नहीं मिल रहा है तो वो सुख की तलाश बाहर करता है, धन में करता है, व्यक्ति में करता है, पदार्थों में करता है। धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि भीतर से आप स्वयं में तृप्त नहीं है। सुख में खुद में तृप्त हो तो आप शांति से अकेले भी बैठे हैं तो बहुत मस्त खंजीड़ा बजाते हैं बैठ करके, भगत लोग बैठ के मस्ती कर रहे हैं। आप अकेले हैं, हम तो कैसे रहेंगे? फिर आपको कोई चाहिए, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बहू हो, नहीं हो तो दोस्त हो, नहीं हो तो आप कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं हो मोबाइल हो, टीवी हो। आप स्वयं में क्यों नहीं आप स्थिर होते हैं? कभी कुछ न करने के भाव में आराम से शांति से बैठिए, स्वयं का आनंद लेने आता है। स्वयं का आनंद नहीं, क्योंकि आपका तो दौड़ बाहर है, बाहर मुक्ता कलबोना, सुखों की तलाश बाहर है, सुख व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं। ये व्यक्ति हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। आज बेटा आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो पीड़ा है। वो उसको बहुत तकलीफ, बेटे बहू आते हैं यूं चले जाते हैं, हमको हमारे से बात भी नहीं करते हैं, दर्द। धन का नहीं है तो उसका है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, नमस्ते नहीं करता है, पैर नहीं छूता बेटा। धन। बाप को ये मेरे से कुछ बताता ही नहीं, बिजनेस कर रहा हमको कुछ बताता ही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस हैं। उसको सुख इसमें लग रहा है कि हमको वो इज्जत दे, यानी को जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो द्वेग में नहीं आएगा। चाहना भीतर नहीं होगी तो द्वेग नहीं है, क्योंकि चाहना है मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, तो भी नाच लेंगे। बेटी की शादी नहीं हो रही थी, हो रही है, बहुत खुश। आजकल तो बेटों की भी नहीं हो रही है, आगे हमको बोलते हैं, मेरा बेटा कहता है मुझे क्यों ना रखोगे? मुसीबत। अब प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, पर प्रॉब्लम्स आपकी वजह से है, नहीं तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई हलचल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो सम अवस्था में रहता है। हलचल हमारे भीतर आती है, आपके भीतर दुख है, क्रोध है, इच्छाएं हैं, आपके भीतर है, वो निकल के आ जाता है। आपके अंदर यदि दुख नहीं होगा तो कोई, ये देखिए सब बोल रहे हैं इसके बाद, प्राप्ति में सर्वथा निर्भय है, तथा उसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब नष्ट हो गए क्या बोलेंगे? ये नहीं कि भीतर से खत्म हो गए, ये नहीं है। ज्ञानी के अंदर भी राग भी होगा, क्रोध भी है, मोह भी है, सब है, पर क्या है, वो बाहर उसको लेके नहीं आता। नष्ट तभी हुए जब आप उसको बाहर लेके नहीं आते हैं। क्रोध को बाहर लाएंगे तो
गड़बड़ है। नहीं लाए तो नष्ट हो गया, पड़े पड़ा है। गाली नहीं दी, क्रोध का यूज मत करिए, राग का यूज मत करिए। राग है, हम इससे राग है, हम इससे राग है, पकड़े बैठे हैं। नहीं, ज्ञानी का किसी से भी राग नहीं है, तो नष्ट हो गया। ये नहीं कि खत्म हो जाएगा। सब चीजें भय, किसी से भय कह रही, भय कैसे ना लगे। डर लग रहा है और पूछ रहे हैं निडर कैसे बने, जो बोल रहे हैं, पर उसको कोई डर नहीं होता है, नष्ट हो गए। क्यों क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि वो किससे भयभीत होगा? जब दूसरा होगा तो भय है। क्रोध आप दूसरे से करेंगे, किससे करेंगे? कोई दूसरा है ही नहीं, है ही अपना आप, है ही एक। बोलता है ना, है ही, वैसे बोलेंगे ईश्वर एक है, बोल भी देंगे, बस खुश है, परमात्मा एक है। दूसरा भाव न होई। जब दूसरा भाव नहीं होगा, दूसरा नहीं है, स्थिर हो गया, मैंने स्वयं में स्थित हो गया, दूसरा है ही नहीं, बाहर शून्य है। किससे क्रोध करेगा, किससे राग करेगा, किससे डरेगा? किससे डरेंगे आप? हमारा अंदर वाला कुछ ना कुछ जो दौड़ कर रहा है, वो इसीलिए ही हो रही है। और अगर है अंदर और कंकड़ डालेंगे तो आएगा। पर ज्ञानी का भीतर ही भीतर समाप्त हो जाता है। जब आप यूज नहीं करते ना कोई चीज, वो नष्ट हो जाती है। आपने देखा, गाड़ी खड़ी रहे थोड़े दिन, अपना यूज करिए, नष्ट हो जाएगी। पड़े पड़े भी नष्ट होती है। तो ज्ञानी उनका यूज नहीं करता है। क्रोध का, भय का, इनका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। जहां आपका ये बंद हुआ, तो आपके अंदर कोई हलचल नहीं है। पर यदि उसका आप यूज कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा। जैसे एक गुरुजी के टाइम में एक दृष्टांत बहुत चलता था कि एक व्यक्ति ने बोला मुझे क्रोध नहीं आता है, मैं तो बड़ा शांत हूँ, क्रोध नहीं आता है। पर उसको मालूम था गुरु को कि इसके अंदर तो अभी क्रोध है, अभी शांत नहीं हुआ है। तो उसका एक साथी था गुरु का, वो भी जानता था, कहता अब किसको दिखाते हैं देखो। तो उसने कहा जाओ, उन पहले जमाने में आग नहीं होती थी, तो माचिस या जलाते थे ना, आजकल वैसा नहीं होता था। जिसके पास होती थी उससे लेके आते थे अंगारा, लेके फिर वो अपने घर में लगाते थे। तो गुरु ने बोला जाओ उसके यहाँ से आग ले आओ। उसके यहाँ आग जली हुई है ऐसे दिख रही थी। तो उनके पास गया, तो बोला कि हमारे गुरु ने अंगारा मांगा है, आप दे दीजिए। तो उसने दिखाया, हमारी तो ये आग बुझ गई है, बुझ गई थी। तो बोला देख लो, शायद इसमें से निकल आए अंगारा, जलती जलती नीचे रहती है। तो उसने देखा, तो उसने बोला इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, अंगारा तो नहीं है। तो क्योंकि वो गुरु था शांत, बोला शायद देखो और कुरेद लो, दिख जाएगा, दिख जाएगा तुम्हें। फिर उसने पलटा पलटी करी, बोला गुरु जी नहीं है इसमें, संत जी नहीं है इसमें, अंगारा नहीं है। बोला और ठीक से देख लो, और ठीक से देखो, क्योंकि अभी अभी मैं चल रहा था तो मैंने देखा था, होगा इसमें, देख लो। उसने फिर टटोला, फिर टटोला तो भी अंगारा नहीं निकला। अब की बार जो उसने बोला, तो थोड़ा जोश से बोला गुरुजी नहीं है, गुरुजी अंगारा नहीं है इसमें। बोले दिख रहा है, दिख रहा है, दिख, दिख रहा है, देखो देखो, हाँ दिख रहा है। फिर उसने यूज कर, मैंने कहा ना नहीं दिख रहा है। कह रहे अब तो अच्छा दिख रहा है, अब तो अच्छा दिख रहा है। बोला अब और कुरे तो, और कुरे तो निकलेगा निकलेगा। अब तो उसने यूं करके जोर से पटका, जिस चीज से देख रहा था डंडे से। बोला मैं कह रहा हूं ना नहीं है इसमें, नहीं है। कहता है तो क्रोध का अंगारा निकाला। कह रहा था मुझे क्रोध नहीं आता है। ये दबे रहते हैं क्रोध, पूरी तरीके से नष्ट। ज्ञानी का क्या होता है, ये बोल रहे हैं सारे के सारे भीतर नष्ट हो गए।
न राग है न द्वेष है, सब आपका खत्म हो जाता है, जिसमें राग भय और क्रोध नष्ट हो जाता है। खाली बोलने से नहीं, ये खाली बोलने से नहीं, अब हमें क्रोध नहीं आता है, अब तो हमें मोह नहीं है, पर जहां ही आपके सामने कोई परिस्थिति आई, आपके भीतर है, वो उबल के निकल आएगा। क्योंकि आपकी, यदि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, तो जरूर आएगा। बोला स्थिर बुद्धि के नहीं है। बाहर से लगता है कि हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत अच्छे हो गए, अब हमारे में कोई राग ही नहीं है। बैठे बैठे तो दिखता है कि हम बड़े अच्छे, बड़े ज्ञानी दिखते हैं, पर ज्ञान का होना भीतर का है। और परिस्थिति आती है तो हलचल हो जाती है, विपरीतता कुछ हो, राग की कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, आपके अंदर हलचल हो जाएगी, और विपरीत काम करते हैं, गलत हो जाता है। वो बोलते हैं ना, जब मुंह में आप जो भी काम करते हैं राग में, गलत करते हैं। एक ने तो बोला कि उसने हड़बड़ में दवाई के बदले फिनाइल पिला दी, उसका हस्बैंड चला ही गया। एक बार तो, एक सच्ची, यहाँ पे सच्ची बात बता रही थी, विजय में एडमिट था, दवाई डॉक्टर को दे के गया था उसको बुलाने के लिए, कि आप पिला दीजिएगा रात का समय। तो उसने वास्तव में फिनाइल पिला दी। हमने कहा क्या हुआ, बचे हस्बैंड है? कहती दीदी मिरेकल हो गया। क्या हो गया? चमत्कार, चमत्कार, आपकी कृपा। मैंने क्या मेरी कृपा क्या? कहते फिनाइल पी के उसको क्या हुई, वॉमिटिंग हुई जोर से। और उससे क्या हुआ, डॉक्टर ने बाद में देखा तो उसका सारी बीमारी ठीक हो गई। प्रैक्टिकल बता रही थी। अब आप लोग न कर दीजिएगा कहीं। मैं मिले, देखा तो मर चुका था। गलत काम कर लेते हैं थोड़ा सा, मोह में, राग में आप इतने हड़बड़ उद्वेग में आ जाते हैं ना, तो आपके काम गड़बड़ हो जाते हैं। ज्ञानी शांत होता है, सेवा भी आपकी बहुत अच्छे से होगी। जब आपका भीतर वाला स्थिर है, शांत है, तो आपका काम कभी भी गलत नहीं होगा। ज्ञानी का सब काम कैसे होता है, बोलता है सब काम होता है। और उद्वेग में क्या होता है, इसमें बोला वाणी भी अच्छी रहती है। जब आप उद्वेग में होते हैं तो आपकी वाणी भी कैसी होती है, या तो तीखी हो जाएगी या तो बहुत मुलायम हो जाएगी। दिखता है वाणी में भी क्या होता है, एक स्थिरता होती, कैसे बोलता है बोला। यानी कैसे बोलता है, स्थिरता से बोलेगा, शांति से बोलेगा। आपके कुछ हो तो जाए, कुछ अरे गिर गया गिर गया गिर गया, दौड़ती गई थी वो औरत भागती हुई, दुपट्टा भी नहीं उठा रही, बेटा गिर गया बेटा गिर गया। उद्वेग नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, शांति से करेंगे सब कुछ, पर आपके अंदर हलचल नहीं होगी। एक और भी था, कहते एक गरीब था बेचारा, उसके 4 बच्चे थे। अब वो गरीब एक मकान में रहता था, पर उसकी छत जो थी ना, वो टिन की थी, टिन की छत थी। अब वो क्या हुआ, उसके घर में टिन की छत में उसके आग लग गई। जब आग लगी तो धुआं जली, और वो उसकी टंकी पानी के ऊपर थी, वो चढ़ गया उसके ऊपर, बच्चे नीचे थे, और ऊपर से टंकी से पानी फेंकने लगा झट कर। और उस जो टिन था वो बहुत गर्म हो गया, प्रैक्टिकल चीज थी। टिन इतना गर्म था, उसके ऊपर जब पानी पड़ा तो नीचे क्या उमस हो गई घुटन, और वो पानी डाले जा रहा है उस पर। नीचे लोग बुला बोल भी रहे, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, मत डालो मत डालो। और वो तो इसे बावरा हो गया, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस आग तो बुझेगी, आग खाली उससे बुझे, आग तो बुझी, पर नीचे बच्चे थे, वो घुट गए पूरे, सारे बच्चों की मौत हो गई। क्या हुआ, उद्वेग में, हलचल में आया। समझदारी से करता कि टिन के ऊपर डाल रहे हो, कैसा गर्म टिन, उसके ऊपर पानी डाल रहे हो। तो ये अकल समझ नहीं आई, और सुनता भी नहीं है। ये उद्वेग में मनुष्य कितने राग में गलत काम करता है, क्रोध में भी गलत होता है, भय में भी आप बड़बड़ाते हैं। तो क्या होता है, ये सब चीजें नहीं होती ज्ञानी के भीतर। न राग है, न द्वेष है, न भय है। जब कहते हैं क्रोध नष्ट हो गए, नष्ट हो गए हमारे भीतर, ये चीजें बार बार उठे नहीं, रहेगी मतलब यूज नहीं करता है ज्ञानी। हाँ, करेगा तो कैसे करेगा, डिपेंड करता है हमारे भीतर वाला। कोशिश करके नहीं हो रहा है तो स्थिर करने का अभ्यास, शांत होकर के बैठिए,
कितनी देर आप अपने को, अब जब भी कभी कभी क्रोध आ जाए, इसीलिए क्रोध में सीधा अटैक पड़ रहा है, बीपी हाई हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यदि आ भी रहा है तो कंट्रोल करना सीखिए, अपने को कूल करना सीखिए। सबको बोलना तरीका, बोलना कैसे हो। श्वासों को नियंत्रित करने आना चाहिए। डॉक्टर तो बाद में आएगा, अपने डॉक्टर खुद बनिए। आधी मौतें, आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कूल करना आना चाहिए, शांत करना आना चाहिए अपने को। उद्वेग में क्या होता है? हलचल, सारी नसें आपकी गड़बड़ हो जाती है। क्रोध में देखा करिए, खुद भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। कहते हैं दो मुंही बला है क्रोध, दोनों तरफ से आग लग जाती है। खाली ये नहीं कि क्रोध कर रहे हैं खाली दूसरे के ऊपर, आप खुद भी परेशान होते हैं। आपका शरीर सारा पूरा, बोले एक क्रोध में आपके अंदर कितना डैमेज होता है आपको पता नहीं चलता है। बाहर से तो आप ये पूरा एक आवरण ओढ़े हुए हैं, पर भीतर कहते हैं इसमें बहुत सारी नसें होती हैं। क्यों बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है? क्यों आपका शरीर शिथिल हो रहा है? आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर बहुत सारी नस नाड़ियां हैं। और वो क्या होता है, जब आप क्रोध में होते हैं या बहुत दुख में होते हैं, ये बोला दुखी, बहुत पीड़ा होती है, या बहुत भय में हलचल में होते हैं, तो वो छोटी छोटी नसें जो होती हैं वो सब डैमेज हो जाती हैं। और नसों का काम क्या होता है? खून का दौरान, इधर लेके जाओ, दे के आओ हाथ को। अगर बहुत सारी है तो खून जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा, वर्क अच्छा होगा ना। ज्यादा काम लोग होते हैं तो वर्क अच्छा होता है। बस उसकी बनाई है भगवान ने उतनी, आप उसको क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं, खत्म, डैमेज हो गया। तो अब वो खून के दौरान ला नहीं पाएगी, ले नहीं जा पाएंगे। क्या होगा? डैमेज हुआ, आपका शरीर शिथिल हुआ। या अटैक क्यों पड़ता है? खून का दौरान वहां तक पहुंचता ही नहीं है, नष्ट, खत्म, नष्ट हो गई। तो अपने आप को संभालिए। हम सबको ये नहीं कि खाली ये वो है स्थिर बुद्धि, हम ज्ञान में आए हैं, हम सत्संग में आए हैं। कोशिश अपने साथ अभ्यास करिए कि हमारे भीतर भी ऐसी स्थिरता हो, ऐसी ही शांति हो। अभ्यास उद्वेग का किया, हलचल का किया, अब शांति का करें। ये सारे जितने संत लोग हैं बिठाते हैं ध्यान में, क्यों बिठाते हैं? क्योंकि इसका अभ्यास होगा तो आप अपने को ध्यानस्थ कर सकते हैं। जैसे ही उद्वेग आए धीरे से आप अपने ध्यान में उतर आइए, और करते गए अभ्यास हो जाएगा तो आपको हलचल नहीं हो जाएगी। कुछ एकांत का कोना लेके अपने को ध्यानस्थ होने का अभ्यास किया करिए। दुख के क्षण आते हैं, पीड़ा के क्षण आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। आपकी विपरीत परिस्थितियां होंगी, तो उससे निकल के हम स्वयं में आ जाएं, शांत, स्थिर करने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। ज्ञान इतने दिन से सुन रहे हैं, इसका परिवर्तन क्या आ रहा है? हमारे में आ रहा है? हम पहले जैसे ही हैं? नहीं। हमारे यहाँ बाहर से कोई परिवर्तन नहीं है, पर भीतर पूरा रेवोल्यूशन है, पूरी क्रांति। बाहर से ऐसे ही दिखते हैं कि खाते पीते बोलते चलते, पर बोला ज्ञानी का उठना बैठना कुछ फर्क ही हो जाता है। बाहर से दिखेगा, लोगों को दिखेगा कपड़ों से, और उससे नहीं दिखेगी गेरुए पहने हुए हैं। कोई पहचानता ही नहीं हम लोग के यहाँ कौन गुरु है। अरे कहाँ है? दिख ही नहीं रहे। ना गेरुए वस्त्र, ना सफेद वस्त्र है। दादाजी ने बाहर से परिवर्तन नहीं कराया, और भीतर से पूरा परिवर्तन है। हर परिस्थिति में कैसे वो उसका सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं, हर व्यक्ति के साथ कैसे वो एडजस्ट हो सकते हैं। अरे इसके साथ तो मेरी नहीं बनती, इसके साथ तो मैं नहीं बात कर सकती, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, हम इसके साथ नहीं चलेंगे। रूम में भी एक दूसरे के नहीं, हम इसके साथ रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? विपरीत को अनुकूल बनाना ये ज्ञानी का लक्षण है। अपने अनुकूल बना लीजिए, बना सकते हैं। या किसी को रूम दिए तो कहते हैं हम इस रूम में इसके साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? सब अपने हैं, सब प्यारे हैं, जिसके साथ भी आपको बिठाया जाए। सबको अपना बनाना ज्ञानी जानता है। आप तो दूर भगा देंगे। हम रोज बोलते हैं ना, संसारिक लोग, अज्ञानी लोग अपनों को गैर करते हैं, और ज्ञानी गैरों को अपना करता है। पूरा वर्ल्ड हमारा है, पूरा संसार, कहीं पे भी चले जाइए। रामतीर्थ गया था ना, अकेले, खाली, कोई नहीं था। उससे पूछा एक बुजुर्ग ने, बोला तुम्हारा कोई नहीं है? बोला है ना, मेरी माँ है। बोले कहाँ है तेरी माँ?
उसी के कंधे पे हाथ रख दिया, बोला तू हो ना, मेरी माँ हो ना। यारों को अपना बनाया, वास्तव में फिर उसने माँ की तरफ से सब ट्रीट किया, खिलाया पिलाया। आप प्यार करिए तो, दीजिए तो, लोगों को अपना बनाइए, कोई गैर नहीं रहेगा। सबके साथ आपको प्यार मिल सकता है, अपना तो मिल सकता है। और जब आप भीतर से शांत होंगे तभी तो उद्वेग में होंगे, हलचल में होंगे, अहंकार में होंगे, क्रोध में होंगे। राग होगा तो खाली अपने वालों के साथ बैठेंगे, बेटा आ जाए, पति आ जाए, बैठे। बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे तो दुखी होंगे, राग है। बोला न, राग और भय क्रोध से नष्ट हो गए। फिर राग किस में चेंज हो जाता है? प्रेम में। हम सबके साथ प्रेम कर सकते हैं। खासियत यह है कि हम विपरीत को अपने अनुकूल बना दें, तब आपकी खासियत है। जो अनुकूल है उसके साथ हम बैठे हैं तो क्या फर्क। प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेना, प्रतिकूल व्यक्तियों को अपने अनुकूल बना लेना, ये खासियत है। दुश्मन को अपना बना सकें, ये क्वालिटीज लाइए। यानी कि ये क्वालिटीज होती हैं। हमें झुकना पड़ेगा, हमें मुड़ना पड़ेगा, हम उसके सामने झुक जाएं। बोलते हैं ना, गीता भगवान बोलते थे, मारेंगे 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 मगर प्यार से। झुकना पड़े, मुड़ना पड़े, हम उसको अपना बना सकें, ये खासियत है। और ये करने से क्या होगा? चित्त हमारा शांत होगा। ये बोला ना, माफ करना कैसे? माफ करेंगे तो आपको अपने को विचार दीजिए कि माफ करने से हमारा चित्त शांत हो रहा है ना। धीरज से हमारे अंदर क्या होता है? हम कूल रहते हैं। हलचल में, अधीरता में क्या होता है? गड़बड़ हो रहा है। अभ्यास करना शुरू कर, आए अंदर में, माफ करो, छोड़ो। आप छूटना सीखिए। हम बंध जाते हैं। मनुष्य राग में भी बंधता है, द्वेष में भी बंधता है। ये मत सोचिए कि द्वेष में हमने छोड़ दिया। नहीं, जिसके साथ द्वेष होगा, जिसके साथ दुश्मनी होगी, जो आपसे विपरीत लगता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आपके भीतर बार बार घुमड़ घुमड़ के आएगा। सो रहे हैं तो भी आएगा। अच्छा नहीं याद आता है तो कोशिश करिए कि अगर आपको उसको भूलना है तो उसको अच्छा बना लीजिए अपने मन में। बाहर से नहीं है कि हम उसको बोलें कि वो ऐसा करे तो अच्छा है। नहीं, अनुकूल बनाना है। बाहर से बदलने की कोशिश करेंगे लोग, बेटे को बदलने की कोशिश करते हैं, बहू को बदलने की कोशिश करते हैं, आजकल तो सासों को बदलने की कोशिश करते हैं। पर नहीं, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। स्वयं को चेंज कर, स्वयं को सबको मित्र बना लो, कोई दुश्मन नहीं है। माफ करेंगे तो मित्र बनेंगे, भीतर शांति आएगी। हम चारों तरफ अपने बेमतलब को दुश्मन क्रिएट किए रहते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों में हम सबसे चिटकते रहते हैं, बेमतलब अपना मन खराब करते हो। बहुत मामूली चीजों को जिसको हम उड़ा सकते हैं, हम उड़ाते नहीं है। न राग रखिए, न द्वेष रखिए। मनुष्य पेंडुलम की तरह, कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी क्रोध में, कभी बहुत ज्यादा प्रेम में। धीरे धीरे अपने को शांत करिए। जीवन थोड़ा सा ही है, बस को सताइए नहीं। मतलब है, ज्ञानी में भी सारे विकार होते हैं, पर एक उचित मात्रा में। हर चीज में नमक है, अगर वो उचित मात्रा में पड़ा है तो वो आपकी चीज को टेस्टी बनाएगा। सब्जी को, चीज, नमक, जिसको भी आप डिश बना रहे हैं, तो उसको टेस्टी बनाएगा। कम होगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, ज्यादा होगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा ना? तो क्या है, आज मीठा कुछ बना रहे हैं, अगर मीठा आपके हिसाब से उचित नहीं है, कम बनाए तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा, फीका फीका अरे बना के रख दिया। बहुत ज्यादा मीठा भी तो फिर कड़वा लगता है, बहुत मीठा है, अरे हमने तो ज्यादा डाला था। उचित मात्रा में। राग खूब ज्यादा कर देंगे, मीठा ज्यादा, मीठा ज्यादा करो तो कड़वा हो जाता है। नमक डाल दिया, तीखा हो गया, तीखा हो गया। क्रोध, मोह, जितने भी विकार है, अहंकार है, अहंकार थोड़ा करिए, बिल्कुल दबे हुए मरे हुए जाएंगे, वो भी गड़बड़ है। बिल्कुल ऊपर कूद रहे हैं अहंकार में, वो भी गलत है। उचित मात्रा में सब। ज्ञानी के अंदर भी विकार, विकार कहीं जाएंगे तो ना, ये तो भीतर की चीज है, ये तो भीतर की एक प्रक्रियाएं हैं। ये नहीं कि ज्ञानी के अंदर नहीं होगा, उसको जब जरूरत पड़ेगी तो क्रोध भी कर सकता है, आपको डांटने के, आपको सुधारने के लिए डांट भी सकता है, पर उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उचित मात्रा में।
ये नहीं कि देखो बहन फेंक दो उठा के, सब चीज उचित मात्रा, बैलेंस। तभी जीवन है। डांटने की जहां जरूरत पड़ेगी बोला, ज्ञानी ने क्यों डांटा, ज्ञानी ने क्रोध क्यों किया, जरूरत थी तो किया। अहंकार दिखाना होगा तो दिखाएगा, नहीं दिखाना होगा तो नहीं दिखाएगा, है ना। तो अपने आप को बैलेंस लाइफ जिए। ज्ञानी का अपना अंदर वाला हलचल वाला नहीं रहता। चलिए टाइम हो गया। आवाज एक मिनट। एकदम से अंदर में ख्याल आया ये तो बड़ा कठिन काम है, फिर एकदम से दूसरा ख्याल आ गया, नहीं गुरु के मुख से निकला है ना तो जरूर हो जाएगा। क्यों कठिन है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल उसी के अंदर है ना, कठिन कुछ है ही नहीं। जब किया इरादा पक्का। एक चींटी का दिखाते ना, वो रोज चींटी चढ़ रही, खूब आजकल मोबाइल में व्हाट्सएप पे आया था, बार बार चढ़ रही है फिर गिर रही है, चढ़ रही है फिर गिर रही है। हिम्मत मर्दा तो मदद दे अरे खुदा। देखो दा, सही बात है, गुरु अंग संग है, बिल्कुल हो जाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दीदी बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि अच्छाई ढूंढ लो, तो देखो कैसे विपरीत भी अनुकूल हो जाएगा तुम्हारे। हम्म, जब किसी के किसी स्वभाव को भी भूलना है तो उसमें से भी अच्छा ढूंढ लो, कोई परिस्थिति कोई भी बात उसमें से अच्छाई ढूंढ लो, तो कैसे तुम्हारा मन उसके लिए अच्छा हो जाएगा और वो तुम्हारे लिए अनुकूल तुमको महसूस होने लग जाएगा, कहाँ विपरीत तुरंत अनुकूल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ट्रिक कह दी। थैंक यू दी। अच्छा लगा दीदी कि सुख, सुख की चाहना ही दुख का कारण है। सुख की हम्म। चाहना वाकई। ज्ञानी को कोई चाहना नहीं होती, कल कामना रहित बताया था। सारी क्वालिटीज बता रहे हैं। हम्म, तो कामना रहित तो देखो। बहुत अच्छा लगा ये गीता का ज्ञान समझ में आ। हरिओम भगवान जी। जैसे कि हम आपको उस दिन भी कह रहे थे कि आप मतलब कि हर चीज को इतना सरल करके इतने उससे बताते हैं कि कई बार हमने वो चीज कितनी बार पढ़ी सुनी होती है लेकिन समझ नहीं आती। जैसे हम उस दिन भी कह रहे थे कि कितनी अच्छी तरह से निर्विकार निर्विचार समाधि का मतलब समझ में आया। तो आज ये सिक्के के जो दो पहलू हैं, आज ये बात भी बहुत अच्छी लगी है कि एक हेड है और एक टेल है। अगर हेड आएगा तो उसके पीछे टेल तो है, यानी कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आना ही है। इसी में ही हमें बैलेंस बना के हम्म। चलना है। सारा सत्संग ही बहुत अच्छा था, शुक्राना भगवान जी। माइक। ये बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानी के पास भी हर विकार है, पर सही ढंग से सही जगह पे सही समय पे इस्तेमाल करता है। हम लोग बेवजह जो बात करते हैं इस्तेमाल करते हैं, सारी गड़बड़ी वहीं पे हो जाती है। पर ज्ञानी भी, जैसे रासमणि को तो खड़ाऊ रामकृष्ण परमहंस ने भी मारी थी, पर उनको बनाने के लिए। तो गुरु अगर क्रोध करता है तो हमारे जीवन को बनाने के लिए, जैसे मूर्तिकार खोट निकालता है तो उसमें भगवान प्रकट करता है, वैसे ही गुरु भी हमारे अंदर से जीव भाव को निकाल करके आत्म भाव प्रदान करता है। एक मिनट माइक। हरिओम दीदी। हम्म। दीदी दुख में उद्वेग आता है, ये तो अक्सर समझ में आता था, लेकिन आज आपने बताया ना सुख में भी उद्वेग आता है। आपने कई कारण कई उदाहरण से बताया, डॉक्टर आज निकल आए। बहुत अच्छा लगा। पहली बार ही जैसे लगता सुना है, बहुत अच्छा दीदी। शुक्रिया दीदी। हरिओम। ये जो बताया आपने कि ज्ञानी के पास भी विकार होते हैं पर उसके विकार नष्ट हो गए, कैसे ये भी बताया आपने कि वो यूज नहीं करता है। और क्यों? क्योंकि वो द्वैत देखता ही नहीं है, तो किससे क्रोध करे। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। हरिओम भगवान जी। अभी आपने इतना हाईएस्ट पॉइंट बताया, जब क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ाया गया, शुरुआत आपने क्षमा से की, तो पहले तो एक सेकेंड के लिए उनको लगा गलत हो रहा, फिर अपने मन को बना लिया, अपनी तरफ से भी माफी दी और भगवान से भी बोला ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम। मतलब इतनी हाईएस्ट स्थिति पे आप बैठाना चाहते हैं। और विकारों का भी अंदर जैसे हैं सबके, पर वो नष्ट कैसे होंगे जब हम उनको यूज नहीं करेंगे। थैंक यू दीदी।
हरिओम प्रभु। पहले गुरु जी ने बताया विषय विकार हटाओ देवा। गुरु तो विषय विकार हटा रहा है, लेकिन हमें नहीं हटाने देते। गुरु ने तो हटाए विषय विकार, हम खुद ही पाल कर बैठे हैं। और आपने बताया ये क्रोध का अंगारा भी, ये क्रोध की बताई अग्नि, ये क्रोध की अग्नि भी हम अपना आप ही करके बैठे हैं। गुरु तो बहुत बढ़िया बताता है, बहुत अच्छा सत्संग चला है।